दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परिक अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि क्रमांक में 7 नंबर की जो राशि है वो शुक्रदेव की दूसरी राशि यानी कि तुला लगन के जातकों के बारे में मैं बातचीत यहाँ पर करने वाला हूँ। तुला लगन के जातकों के लिए आने वाला ये वक्त, अगस्त का ये महीना, अगस्त 2024 कैसा रहेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। अपनी निजी जिंदगी, व्यवसायिक जीवन, सिंगल व्यक्ति है तो अच्छा कॉम्बिनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं और आपके सामान्य सवालों के जवाब देने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। यहाँ पर आप कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप फीस जमा कर मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, श्रीयंत्र या रत्न खरीदना चाहते हैं तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए 1 अगस्त को जब मैंने तुला लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति या प्रश्न कुंडली बनाई थी वो कैसी थी, आइए देखते हैं। तुला लगन के जातकों के लिए जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, पंचम भाव में शनि वक्री अवस्था में विराजे हुए हैं। छठे भाव में राहु, अष्टम भाव में मंगल, गुरु, भाग्य के घर में चंद्रमा, लाभ स्थान में, माफ कीजिएगा, कर्क राशि में सूर्यदेव, लाभ स्थान में बुध और शुक्र की युति देखने को मिली है। वहीं पर व्यय के घर में 12वें घर में आपको केतु की युति हमें देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी 9 ग्रह की परिस्थिति दिखाई दे रही है। अब कुछ दिन शुरुआत के सूर्यदेव जो है वो कर्क राशि में रहने वाले हैं। उसके अलावा सूर्यदेव फिर सिंह राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। तो पूरा 1 महीना 16 तारीख से 1 महीने के लिए वो स्वग्रहियों के अपने घर में सिंह राशि में वो रहने वाले हैं। तो कैसा रहेगा ये प्रभाव, एक चीज़ तो वो। अभी वाणी को ये पर प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा आप सबको, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तुला लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये प्रभाव। देखिए, आप मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आप खुद की गारमेंट की शॉप है, आप माइनिंग का संबंधित, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ये सारे फील्ड के संबंधित लोगों के लिए मैं समझता हूँ आपके लिए अच्छा वक्त रहेगा। ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट के भी काम में आप जुड़े हैं, आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। रुपये से रुपया कमाने का पूर्ण तरीके से काम आने वाला है, यानी कि इंश्योरेंस से संबंधित, शेयर मार्केट के संबंधित, या फिर आपके पास पैसा है और आपने शेयर मार्केट या अन्य किसी जगह पे निवेश किया है, आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है। उसके अलावा लाइजनिंग का काम, यूट्यूबिंग का काम, आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट के कामों में अत्यंत लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ब्यूटी स्पा, जिम, सलून, इन फील्ड के लिए भी ये वक्त अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा नया पैसा कमाने का और निवेश करने का भी। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ करके और विशेषता से किसी कंसल्टेंट को कंसल्ट करके अगर स्टेप लेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति अपने आप बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए कैसा ये वक्त है। देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, तुला लगन के जातकों के लिए, जो लोग फिनांस के संबंधित, सर्विस मैनेजमेंट के संबंधित, आप मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल के संबंधित, इन सारे वर्क के लिए अच्छा वक्त है। लेकिन बौखलाहट में या किसी अन्य रीज़न की वजह से आप जॉब चेंज ना करना या सोच रहे तो सोच को ही निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप विदाउट एनी सॉलिड रीज़न जॉब छोड़ रहे हैं डर से या फर्स्ट एड होकर के, तो मुझे लगता है नेक्स्ट जॉब आपको तुरंत मिल तो जाएगी लेकिन वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो सोच समझ करके किसी विद्वान
ज्योतिषी के पास जाकर के आप कुल विश्लेषण करवाने के बाद डिसीजन लेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति यहाँ पर दिखती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आगे वहीं पर मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, तुला लग्न के जातकों के लिए फाइनेंस, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, या ऐसे वर्ग के जातकों के लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा आप होटल मैनेजमेंट, एविएशन इंडस्ट्री के संबंधित कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सोच समझ करके डिसीजन लेंगे, फ़ायदा रहेगा। देखिए, कुछ वर्ग के जातक है जिसमें फार्मास्यूटिकल के बहुत लोगों को ऐसा लगा जाएगा कि अभी तक आपने कंपनी में जो भी एफर्ट डाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप ठगे हुए महसूस करेंगे। तो जहाँ पर आपकी सेल्फ स्टीम या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल आ जाता है, तो वहीं पर आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। अगर अभी तक आप ऐसा सोच रहे थे, तो उसमें मैं कह सकता हूँ आप सही सोच रहे थे, और कृपया करके अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अलग जगह पे काम करना चाहते हैं, तो प्रोएक्टिव रह कर के काम करेंगे, अपने फ़ायदा होगा। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले भी आपको परामर्श चाहिए किसी का, तो सोच समझ करके डिसीजन लेंगे, फ़ायदे में आप ये ज़रूर रहेंगे। आगे बातचीत करना चाहूँगा आप ही के संबंधित, यानी कि आप ही के निजी जिंदगी के बारे में। लव, वाहन, लव मैरिज, वाहन, सोशल मीडिया, घर, दुकान, मकान, लाइफ पार्टनर से खुश खबर मिलना, बच्चे के प्लान कर रहे थे, खुश खबर मिलना। मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त उत्तम से उत्तम, बेहतर से बेहतरीन दिखाई दे रहा है। बेहतरीन ज़रूर दिखाई दे रहा है। अब बेहतरीन के अलावा इसमें एक और नुक्स भी ये है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, तो ज़्यादा डिस्कशन में ना उतरते हुए समाधान की ओर देखेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त के दरमियान फ़ायदा ज़रूर आपको रहने वाला है। ये आपकी लाइफ में वंस इन ऑल टाइम वाली अपॉर्चुनिटी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब निजी जिंदगी की ओर आगे बढ़ते हुए फॉरेन के संबंधित, मैनेजमेंट के संबंधित और एजुकेशन के संबंधित, या इंजीनियर के स्टूडेंट्स के लिए भी इवन बहुत अच्छा वक्त है। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। एजुकेशन फील्ड में अगर आप टीचर, कोचिंग, प्रोफेसरिंग का काम करते हैं, जॉब करते हैं स्कूल में, एजुकेशन किसी फील्ड में, आपके लिए ये आर्थिक बरकत ज़रूर देगा ये वक्त, ध्यान में रखिएगा। अब मैं स्टूडेंट के बारे में, तुला लग्न के विद्यार्थी वर्ग के बारे में मैं यहाँ पर बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, अब कोई भी काम करेंगे, देयर इज़ नो सेकंड ऑल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया में कुछ भी अगर आप प्रमोट करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, आपको लीड्स मिलेगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जितना हो सके मोबाइल पे मत बैठिए, क्रिएटिव आइडिया की वजह से मोबाइल का उपयोग करिए। फिर देखिए आपका बनते हुए काम या रुके हुए काम किस तरह से बनेंगे, ये ध्यान में रखना है मेरी बातचीत को। अब विद्यार्थी वर्ग में विशेषता से अगर आप डिफेंस के संबंधित काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके संबंधित अगर आप काम कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वक्त आपको यादगार, शानदार तो ज़रूर है, लेकिन खुशनुमा माहौल रहने जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपको बीइंग एज ए स्टूडेंट फ़ायदा देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे बातचीत करना चाहूँगा वहीं पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, डाइजेशन के संबंधित तकलीफ हो जाना, या आपके शोल्डर्स या नी पेन भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर ट्रैक करिए प्रॉपर, किस तरीके से क्या करना है आगे और क्या कहा है आपके डॉक्टर ने, ये सारी चीज़ों को आपको ट्रैक देना है। अभी तक चीज़ों को अन्यथा लिया था तो चल गया था, लेकिन ये स्टेज में आपको अन्यथा लेंगे तो शायद आप खुद के लिए ही तकलीफ बुला सकते हैं। अब स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मैंने कहा, जैसा कि सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे फ़ायदा होगा। डिफेंस वालों के लिए मैंने कहा आप हल्की सी सही शुरुआत करेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। फॉरेन के संबंधित या अन्य किसी स्ट्रेस में आप ना करते हुए ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, हेल्थ पे ध्यान देंगे। पढ़ाई के वर्ग के जहाँ तक जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सीरियसली इन सारी चीज़ों में अगर आप ध्यान देंगे, आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है।
अब उपाय क्या देंगे आप? बहुत लोग ये सोचेंगे। उपायों में आप शुक्रदेव की माला का जाप कर सकते हैं। ओम शु शुक्राय नमः। ये शुक्र की राशि बनती है। लाल कपड़े ज़्यादा पहनिए। टैक्स अगर अभी तक अगर आपने नहीं भरा है तो टैक्स भरिए। एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन बनने का प्रयास करिए। आपके लिए फायदेमंद ये चीज़, ये वक्त जो है कहीं ना कहीं आपको आर्थिक फायदा या भौतिक फायदा आपको देते हुए जाता है, ऐसी नज़र आ रही है। तो ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के बारे में। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।